गुड इवनिंग एवरीवन। सो आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है कल पेपर नंबर 12 जो सबको लगता है बहुत ही भारी। उसको इजी करने का काम कर देता हूं मैं। क्वेश्चन वाइज आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट का मैं रिवीजन कराता हूं एज सुन एज अर्ली। तो पहले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2A को। देन आफ्टर हम लेंगे 2B को एंड अकॉर्डिंगली वी विल गो अहेड। ठीक है, एमए में अगर आपको पास होना है, अच्छा स्कोर करना है, तो यू शुड नॉट गो विथ एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। आप क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक की तैयारी करके जाओगे और उसमें से कोई 5 आप सिलेक्ट कर पाते हो, तभी आप एमए में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, एक मार्जिनल का बड़ा क्वेश्चन जो आता है 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 में 14 मार्क्स का, वो आप छोड़ सकते हो, बट ऑप्शन आपके पास होंगे तो ही आप छोड़ पाओगे। ठीक है, तो चलो कोई चीज अपने को ऑप्शन में नहीं निकालनी है, अपने को सब कुछ करना है और मैं थरली आपको सारी चीजें रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2A जो कि थियोरेटिकल टॉपिक है। चलिए, मॉड्यूल 1 में से हमको क्वेश्चन नंबर 2A पूछा गया है अभी तक। वी डोंट नो कि इस बार वो थियरी पूछेंगे नहीं पूछेंगे, ऐसा ना हो जाए कि कहीं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको 14 मार्क्स का एबीसी पूछ लिया जाए। ठीक है, सो कोई रिस्क नहीं ले सकते, अपने अपने को सब कुछ करके जाना ही पड़ेगा। तो मॉड्यूल 1 में जितनी वैरायटी के थियरी क्वेश्चन है मैंने सारे कवर कर दिए। इसके बाहर का तो थियरी क्वेश्चन क्या ही पूछेगा इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके रिलेटेड आंसर क्या हो सकता है वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग, कि भाई आप अकाउंटिंग से क्या जानते हो और यूजर्स के बारे में बताओ। ठीक है, यूजर्स के बारे में बताना। और अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग तो मैंने आपको 11th से समझाई हुई है। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, किन चीजों का? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स का, ताकि आप यूजफुल इंफॉर्मेशन अपने डिसीजन मेकिंग के लिए यूज प्रोवाइड कर पाओ। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, उसी को कहा जाता है अकाउंटिंग। यूजर्स कौन होते हैं? यूजर्स वो लोग होते हैं जो आपके अकाउंट को रीड करते हैं, आपके अकाउंट को पढ़ते हैं और आपके अकाउंट को पढ़ने के बाद डिसीजन लेते हैं। तो ऑनर पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ता है, क्रेडिटर पढ़ते हैं, बैंक पढ़ते हैं, गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, एक ही वर्ड में बोलूं तो स्टेक होल्डर, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होता है। ठीक है, पर्पस क्या? ऑनर क्यों पड़ेगा? कंपनी की पोजीशन चेक करने के लिए। मैनेजमेंट क्यों पड़ेगा? प्लानिंग करने के लिए। क्रेडिटर क्यों पड़ेगा? आपकी क्रेडिट वर्थिनेस चेक करने के लिए। गवर्नमेंट क्यों चेक करेगा? टैक्सेशन चेक करने के लिए। एम्प्लॉय चेक करेगा भाई कंपनी बराबर है, जॉब सिक्योर है। इन्वेस्टर चेक करेगा अपने इन्वेस्टर डिसीजन के लिए। ठीक है, 7 मार्क का पहला क्वेश्चन हो सकता है यूजर्स, जो अभी तक नहीं पूछा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन बनता है ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सी? तो 3 मेन ब्रांच है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट पर्पस क्या है, क्यों ब्रांच बनाई, ये काम क्या करते हैं? फाइनेंशियल का काम है एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को असरटेन करके देगा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बैलेंस शीट पीएनएल बना के देगी, कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट शीट बना के पर यूनिट फाइंड करने में हेल्प करेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको बजट, वेरिएंस वगैरह की रिपोर्ट जनरेट करके देगा। ठीक है, तो समराइज वे में 3 ब्रांच, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग मल्टीपल टाइम आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से स्कोप है? तो पहला पॉइंट याद रखना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा पॉइंट याद रखना है कॉस्ट अकाउंटिंग, बजटिंग, कंट्रोल, रिपोर्टिंग, टैक्स अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब हिस्टोरिकल डेटा, प्लानिंग में हम यूज करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक्स जो है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वगैरह। बजटिंग के अंदर हम फ्यूचर ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। कॉस्ट कंट्रोल में खर्चों को कंट्रोल कैसे करना है। रिपोर्टिंग में मैनेजमेंट को हम इंफॉर्मेशन कैसे देंगे। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स की प्लानिंग एंड कंप्लायंस को कैसे फॉलो करेंगे। इंटरनल कंट्रोल में असेट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन में मैनेजमेंट अप्राइजल करेगा कि लोग काम कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं वापस रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, बजटिंग, कॉस्ट कंट्रोल, रिपोर्टिंग, टैक्स, इंटरनल कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस है ज्यादा, लेकिन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो शायद कुछ नया करे इंस्टीट्यूट इस बार। फिर आता है इवेल्युएशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी कभी नहीं पूछा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इवेल्युएशन के 4 स्टेज है, IFAC। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इवेल्युएशन के 4 स्टेज, IFAC कौन कौन सा? स्टेज 1 1950 से पहले, स्टेज 2 1950 से 65 का टाइम पीरियड, 3 65 से 85, 4 85 के बाद का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो शुरू कहां से हुआ था? प्री 1950 से। उसके बाद आपको 15-15 साल का गैप रखना है, पहले में 15 साल का रखना है। तो स्टेज 2 में क्या होगा? 50 से 65,
स्टेज 3 में क्या होगा, 65 से 20 का गैप आ गया 85, एंड फोर्थ स्टेज होगा 1985 के बाद का। 1950 के प्री के स्टेज में फोकस था कॉस्ट को डिटरमाइन करो, 50 से 65 में प्लानिंग करो, 65 से 85 में आपके जो लॉसेज होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उसको कम करो, एंड 85 के बाद आप कैसे वैल्यू क्रिएट करते हो उसके ऊपर फोकस था। 4 स्टेज, प्री 1950, 1950 टू 65, 65 टू 85 एंड पोस्ट 85। 50 में सिर्फ कॉस्ट को नक्की करना, 50 से 65 में प्लानिंग आया, 65 से 85 में आपका वेस्ट रिडक्शन आया, एंड पोस्ट 1985 में आया वैल्यू क्रिएशन। तो चांसेस है आपको स्टेजेस पूछे जाए। चलो फिर दिया हुआ है ट्रेडिशनल एंड कॉन्टेम्प्ररी टेक्निक्स कौन सी है। ठीक है, ट्रेडिशनल मतलब पुरानी, एंड कॉन्टेम्प्ररी मतलब मॉडर्न मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक क्या है। तो टेक्निक में देखो, ट्रेडिशनल में आपको क्या कर देना है, आपके सारे एमए के चैप्टरों के नाम आप लिख सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, सीवीपी एनालिसिस मतलब वही अपना कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये पुरानी मेथड है जो हम अभी भी पढ़ रहे हैं। नवी नवी टेक्निक्स कौन सी आई, तो एबीसी आया, टारगेट कॉस्टिंग आया, जेआईटी आया, वैल्यू चेन एनालिसिस आया, बैलेंस स्कोर कार्ड आया, बेंचमार्क आया, एंड काइजेन कॉस्टिंग आया। ये सब लेटेस्ट टेक्निक है, अभी इनका इतना इंप्लीमेंटेशन इंडिया में तो नहीं हो रहा, बट बाकी कई सारे देशों के अंदर हो रहा है। बट हम भी इंडिया वाले अभी भी ये वाली टेक्निक्स के अंदर बैठे हैं, और हम पढ़ भी यही रहे। ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं वो ट्रेडिशनल, जो थोड़ा बेटर वाला है, जो आपने एसएम में ज्यादा देखा हो, वो सब किसमें आ जाएगा, कॉन्टेम्पररी में। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पूछने के पूरे 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 चांसेस है। तीन हमारी ब्रांचेस थी, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की। तीनों में से किसी भी दो के डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, कोई फाइनेंशियल एंड कॉस्ट का बताओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का बताओ, या फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट का बताओ। चांसेस है कि वो मैनेजमेंट को बेस में लेंगे और उसके साथ किसी फाइनेंशियल एंड कॉस्ट को रखें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंट। चलिए कैसे याद रखेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है एक्सटर्नल रिपोर्ट करना, कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट को कंट्रोल करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है डिसीजन देना। यूजर्स कौन है, कौन पढ़ता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपनी के बाहर के लोगों के लिए ज्यादा काम का है, कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरनल होता है, बाहर वालों के लिए तो काम का ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं होता, एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इंटरनल होता है। नेचर कैसा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल डेटा देगा, कॉस्ट अकाउंटिंग हिस्टोरिकल के साथ कंट्रोल करना सिखाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग फ्यूचर का सोचेगा कि इसके डेटा के बेस पे फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। स्कोप फाइनेंशियल का लिमिटेड है, कॉस्ट अकाउंटिंग का नैरो है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सबसे ज्यादा है। स्टैच्यूरी मतलब लीगैलिटी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंडेटरी है करना, कंपनीज एक्ट 2013। कॉस्ट अकाउंटिंग मैंडेटरी है बट डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री, रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड इंडस्ट्री के लिए देखा जाएगा इसको। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल। डेटा टाइप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मॉनेटरी डेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मॉनेटरी डेटा, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऐसा है जिसमें मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी होता है। तो हियर इट मींस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग के अंदर क्वांटिटेटिव वाले डेटा मिलेंगे, मैनेजमेंट के अंदर क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव होगा। एग्जाम्पल बैलेंस शीट, कॉस्ट शीट एंड बजट रिपोर्ट। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, इसको आप अच्छे से देख लेना एक बार। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब अकाउंटेंट के फंक्शन पूछे कि भाई जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा, जैसे मैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूं, तो मैं कंपनी में काम क्या करूंगा, मेरे को कोई डेबिट क्रेडिट तो करना नहीं है, मेरे को कोई कॉस्ट ऑडिट करने तो बुलाया नहीं, उसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटेंट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट बैठे हैं। तो मेरा काम क्या होगा, कंपनी के लिए स्ट्रेटेजिक चीजों को टेकल करना। सर कैसे स्ट्रेटेजिक चीजों को, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, रिपोर्ट करना, स्ट्रेटेजी बनाऊंगा, इंप्लीमेंट करूंगा, रिपोर्ट भी करूंगा, सबके साथ कोऑर्डिनेट करना, सबसे कम्युनिकेट करना, टैक्स का कामकाज संभालना, असेट को प्रोटेक्ट करना, और इस तरीके से एनालिसिस करना कि कंपनी को कम नुकसान हो, कम कॉस्ट हो। तो पहले तो आप इसके अंदर अपने मैनेजमेंट के जो फंक्शन है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वो सारे डाल सकते हो। ठीक है, फिर कम्युनिकेशन, टैक्स, असेट प्रोटेक्शन एंड इकोनॉमिक एनालिसिस, ये आपको याद रखने हैं। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इंपैक्ट ऑफ न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अगर मैं पेपर बना रहा होता तो मैं इसको डालता। अच्छा क्वेश्चन है कि न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ा, तो कौन कौन से फैक्टर थे। तो पहला फैक्टर ग्लोबल कंपटीशन, दूसरा शॉर्ट पीएलसी, तीसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है,
चौथा आईटी एंड डिजिटलाइजेशन हो चुका है। ईएसजी जो इकोनॉमिक वाली ऑडिट होती है वो। डीरेगुलेशन, वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर ओरिएंटेशन। मतलब क्या होता है तो आप समझो इसका कि ग्लोबल कंपटीशन का क्या इंपैक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजिक कॉस्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट इन्वॉल्व है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में आप इस तरीके से चेक करोगे कि कॉस्ट रिकवरी जल्दी से जल्दी हो। ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स करोगे आप टेक्नोलॉजी में। आईटी में रियल टाइम रिपोर्टिंग हो। एनवायरनमेंट की स्टडी करो, आप कॉस्टिंग निकालो, प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करो। वो चीजों पे फोकस करो जो आपके प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है एंड लास्ट में कस्टमर को प्रॉफिटेबिलिटी। तो याद रखना है क्या पढ़ रहे हैं हम। इम्पैक्ट ऑफ न्यू बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ग्लोबल कंपटीशन, शॉर्टर पीएलसी, टेक्नोलॉजी, आईटी, ईएसजी, डीरेगुलेशन, वैल्यू क्रिएशन एंड कस्टमर ओरिएंटेशन। ठीक है, ये 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 8 कर लो। 8 के बाहर से कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने पूरा मॉड्यूल ही डाल दिया। पर उसको मैंने प्रेजेंट आप लोगों के लिए समराइज वे में किया ताकि आप क्विकली उसको रिकॉल कर सको। एटलीस्ट आपके हेड पॉइंट तो सारे सही होने चाहिए। फिर उसके बाद आप पे इतना नॉलेज तो है कि आप उसके अंदर उस पॉइंट के अकॉर्डिंगली लिख पाओ। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने कंप्लीट किया। सो 7 मार्क हमारे एश्योर हो गए।